गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। आज हम देखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सेल के माध्यम से कैसे बनाते हैं। चलिए आज सबसे पहले हम लोग अपनी याद को ताज़ा कर लें। व्हाट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रनिंग टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। It shows how many data points fall below or within the certain values of the class. For example, आप देख लें, मान लो कि ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, दिस और हर एक क्लास का ये फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हैं, आप फिर से याद कीजिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह से निकाला जाएगा, लेस देन एंड मोर देन टाइप में। लेस देन में पहला क्लास का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा जो यहाँ पर है, राइट। इसे लेस देन इसलिए कहा जाता क्योंकि आप कह सकते हो कि 3 इज द फ्रीक्वेंसी लेस देन 5। उसी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल के लिए हम लोग करेंगे ये 3 + 2 मिलके हो गया 5। 5 मीन्स 5 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल लेस देन दिस अपर लिमिट 10। उसी तरह से नेक्स्ट के लिए हो जाएगा दिस 5 + दिस 5, 5 5 10, दैट इज दिस 10 + 3 हो गया 13, 13 + 11 मिलके हो गया 40। इस तरह से हमारा लेस देन मिलता है। जब आप मोर देन वाले में जाते हैं, मोर देन का मतलब आप कह सकते हो कि मोर देन 21 कितना है 11, राइट। अब इसके ऊपर जब चलते हैं तो मोर देन 16 कितना कहलाएगा 11 + 3 14। उसी तरह से मोर देन 11 हो गया इतना, मोर देन 6 हो गया इतना, मोर देन 1 हो। तो ये सभी चीजें आप जानते हैं, जस्ट आपके मेमोरी को याद करने के लिए कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है, खास करके जब आप ओगिव ग्राफ्स करेंगे तो लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों तरह के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको निकालने होते हैं। फिर इसके माध्यम से हमको मीडियंस निकालना, क्वार्टाइल्स निकालना, परसेंटाइल्स निकालना, ये सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और साथ ही साथ हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस को भी बढ़िया से समझ पाते हैं। ये कैसे काम करता है आप जानते हो कि ये निकालने के लिए हमको सम करना पड़ता है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट ईच स्टेप इज द सम of all the frequency of the previous one including that one या after that। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सेल के माध्यम से। एक्सेल्स में आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला में जाएंगे तो वहां पर आपको काउंट इफ्स मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है, काउंट करके भी एक फॉर्मूला है, काउंट इफ भी एक फॉर्मूला है, बट यहाँ हम लोग काउंट इफ्स का यूज करते हैं। सबसे पहला काम है आपको डेटा सेट को सेलेक्ट करना। डेटा सेट को सेलेक्ट करने के बाद हम उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट देखते हुए उसका रेंज निकालते और फिर हम अपनी सुविधा अनुसार ग्रुपिंग करते, कितना उसका इंटरवल होगा हर ग्रुप का, हर क्लास का। और ये 3 काम करने के बाद तब हम क्लास इंटरवल्स को मैन्युअली प्लॉट करेंगे। और यहीं से आपका शुरू होता है एक्सेल का ये फॉर्मूला यूज करना। यूज द कॉन्टिव्स। कॉन्टिव्स के सिंटैक्स को ध्यान से देखिए। एवरी फॉर्मूला बिगिंस विथ इक्वलिटी साइन। उसके बाद आपको लिखना है काउंट इफ्स, IFS पर ध्यान देना है। फिर डेटा रेंज, फिर लोअर लिमिट, फिर डेटा कॉमा के बाद अगेन डेटा लिमिट, फिर एक अपर के लिए। ये आपको हर इंटरवल्स के लिए देना है, हर एक क्लास इंटरवल्स के लिए हमें ये फॉर्मूला को पुट करना है। और चूंकि आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना रहे हो इसलिए प्रोग्रेसिवली सम करने का भी एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। ये चीज आप यहाँ पर ज्यादा काम करते हो, हालांकि स्टेप नंबर 1 to 4 हम लोग पहले भी किए हुए थे। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि सुविधा के लिए हमने ये 24 स्टूडेंट्स का मार्क्स कलेक्ट किया। आपका काम है यूजिंग MS एक्सेल कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यूज कितना है 2 है, मैक्सिमम वैल्यूज कितना है 25 है, तो रेंज हो गया 23। जिसको हम लोग 5 भाग में बांट सकते, 1 to 5, 6 to 10, दिस।
अब नेक्स्ट काम होता है कि 1 to 5 का मतलब क्या हुआ, वे सभी वैल्यू जो 1 या 1 से बड़े हैं और 5 या 5 से छोटे हैं, उसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है। हमने अपना टोटल डेटा रखा है A1 से लेकर A24 तक, जिसमें फार्मूला कंडीशंस हमने देना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, बट इन द सेम डेटा सेट ये लेस देन इक्वल्स टू 5। यही आपको माइंड करना है। जैसे ही आप दिए हुए क्वेश्चंस के अनुसार ऐसा करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। देखो ये 3 कहाँ से आया, आपका कंडीशन है 1 से 5 के बीच में, तो सबसे पहला एक ये वैल्यू हो गया 5। फिर देखिए 1 से 5 और कहाँ है, 1 से 5 एक ये है 2, और 1 से 5 कहाँ है, 1 से 5 हो गया ये 3। तो इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सेल फार्मूला, जो कि काउंट करके बतला देता है। व्यूअर्स को मैं बतलाना चाहूँगा, ये हमने सिंपल एग्जांपल लिया आपको शो करने के लिए, बट अब आप इमेजिन करो कि जब 1000 ऑफ डेटा आपके पास है और हर एक को मैनुअली देखना कितना कठिन काम है, बट हम एक्सेल के माध्यम से चुटकी बजाते हुए ये सारा चीज निकाल लेते हैं। उसी तरह से सेकंड केस के लिए, सेकंड क्लास के लिए हो जाएगा कॉन्टिप्स का फॉर्मूला ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 10, और आप यहाँ देखोगे इसका वैल्यू आ गया 2। कहाँ से आ गया 2 जी, ध्यान से देखिए, इसमें आपने कंडीशन दिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 10। अब देखिए 6 या 6 से बड़ा और 10 से छोटा क्या हो गया, फर्स्ट थिंग है ये 9, 9 9 9 9 9 9 9 9, ये हो गया 7, 7 से और कुछ भी नहीं, इस तरह से हमारा 2 हो गया। तो इसी तरह हम लोग हर क्लास के लिए कॉन्टिप्स का सुटेबल फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ही आप यूज करके इंटर करोगे, उसका वैल्यू उसको काउंट कर देता, और इस तरह से आपका। अब यहाँ आपको एक्स्ट्रा काम करना है, नया काम करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अभी हमने आपको दिखाया फर्स्ट क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगा, ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, राइट, आपने देखा 3। अब यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से बतलाओ व्यूअर, तो 3 + 2 5 होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पर हो गया हमारा 5। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हो जाएगा 5 + 5 10, फिर हो जाएगा 10 + 3, यहाँ पर हो जाना चाहिए 13, फिर 13 + 11 हो गया आपका 24। इस तरह से हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बन जाता है। और चेक करने के लिए देख लेना चाहिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का लास्ट फिगर और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज का फिगर दोनों टैली करना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। इससे आपका एक्सेल के माध्यम से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ मिलता है। थैंक यू।